हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, देखिए आपको यहाँ मैं टॉपिक एक्सरसाइज 4.1 का बता रहा हूँ, रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण एवं हल। तो यहाँ हम क्वेश्चन पहले तो ये देखते हैं कि समीकरण में का जो हल है वो क्या होगा। पहला क्वेश्चन है कि समीकरण के हल की प्रकृति ज्ञात करो। किस प्रकार का है, क्या ये संगत है या असंगत है। अब अपन हल की प्रकृति बताना चाहेंगे, तो यहाँ जैसे समीकरण के रूप, ठीक है, समीकरण है और के आधार पर देखो मैं आपको पहला बात बताता हूँ कि फर्स्ट है कि जैसे कि समीकरण 1 और 2 a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0 दिया है। ये आपको दो समीकरण दे रखे। अब इस समीकरण में यदि यहाँ पर अनुपात और समीकरण युग्म हो गया, ठीक है। अब इसका यहाँ पर लिखेंगे कि फर्स्ट में केस में सेकंड और थर्ड रूप और प्रकृति, यहाँ डालूंगा रूप और यहाँ डाल दूंगा प्रकृति। रूप, प्रकृति और हल, तीन बातें हैं। अगर माना कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 यानी x गुणांक y गुणांक और अचर पद के अनुपात में ये दोनों प्रथम दो बराबर नहीं है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तीसरा अनुपात, तो इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। ये बराबर भी हो या ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रथम दो अनुपात ही अगर बराबर नहीं है तो आप प्रकृति क्या बताओगे इसकी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। पहली बात तो ये। और हल हुआ अद्वितीय, अद्वितीय हल। अब ये संगत है या असंगत है, ये संगत है। अद्वितीय हल क्या है, संगत, संगत हल है। कोई हल नहीं असंगत होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सेकंड अनुपात है कि अगर प्रथम दो अनुपात तो बराबर हैं, या दूसरे और तीसरे में प्रथम दो अनुपात तो बराबर हैं, परंतु तीसरा अनुपात पहले में बराबर नहीं है, तीसरे में बराबर है, तो यहां लिखेंगे c1 बटा c2, c1 बटा c2। मेरे पास ये तीन स्टेप है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रथम दो अनुपात बराबर हैं परंतु तीसरा नहीं, रेखाएं समांतर, रेखाएं समांतर। और तीसरी अवस्था में रेखाएं संपाती, रेखाएं संपाती होंगी। अब संपाती होंगी, समांतर होंगी, या समांतर होंगी लिख लो और यहां संपाती लिख लो, ठीक है। अब समांतर की स्थिति में हल कैसा हुआ, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और संपाती की स्थिति में अनंत हल या अनेक हल कह लो, अनेक हल या अनंत हल, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में संगत कौन हुआ, ये भी संगत हो गया और ये असंगत हुआ, क्योंकि यहां ये कह रहा है कि कोई हल नहीं, असंगत हो गया, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले तो हल की प्रकृति पता करने के लिए काम में लेते हैं। अब आपको जो पहला प्रश्न दे रखा है उसमें क्या करोगे कि आपके जो x गुणांक है उनका अनुपात ज्ञात करोगे, फिर y गुणांक जो दे रखे हैं ये आगे आगे वाले b1 b2 इनका अनुपात निकालोगे, फिर अचर संख्या का अनुपात बताओगे। यदि इनमें इस प्रकार का संबंध तीनों प्रकार में से किसी एक प्रकार का दिखेगा, यदि किसी एक प्रकार का दिखता है तो जैसा भी दिखा वैसा ही आप इधर की डिटेल लिख दो इसकी, ठीक है, ओके। अब एक एग्जाम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
इसमें आपको कहता है कि आलेख विधि से हल करिए। तो यहां मैं आपको आलेख विधि बताता हूं। x प्लस वाई बराबर 3 तथा दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 4। तो पहले तो आप हल की प्रकृति पता लगाओ, भाई प्रकृति कैसी होगी। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिखता हूं मैं, देखो a1 बटा a2 यानी x गुणांक इसका 1 है और इसका 3 है, तो 1 बटा 3। b1 बटा b2 बराबर क्या होगा, इसका 1 है और इसका -2 है। अब प्रथम दो अनुपात ही मेरे को बराबर नहीं दिख रही, ठीक है, तो तीसरे की जरूरत ही नहीं, मेरे को चाहूं तो निकाल भी सकता हूँ। c1 बटा c2 बराबर 3/4। तो यहाँ लिखो, यहाँ ये आपको अनुपात पता लग गए। अब a1 बटा a2 का मान बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो हल कैसा हुआ, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है, यानी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। अब अगर करेंगी तो समीकरण का जो हल है संगत है या असंगत, संगत हल। अब यहां देखो समीकरण एक से इस वाले से है ना, तो हम लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 3। x बराबर लिखूंगा 3 माइनस वाई, इसमें y का मान रखते जाइए और टेबल बना लो। तो जैसे कि y का मान 0, 1 और 2 ये मान रखते हैं, x का मान ज्ञात होगा 3 माइनस 0 अर्थात 3, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 यानी 1। टेबल क्या बनेगी इसकी, ये टेबल बन जाएगी x और y, 0 1 2 ये y के मान, x के मान 3 2 1 ज्ञात हो गए। इधर की तरफ बताओ, देखो समीकरण 2 से इसमें लिखेंगे हम यहाँ पर 3x माइनस 2y बराबर 4। 3x बराबर हो गया 2y प्लस 4, x की वैल्यू हो गई 2y प्लस 4/3। अब हम यहाँ पर y का मान रखते हैं, सबसे पहले 1 लिखा था, 1 लिखने पर x ज्ञात हो गया 2 × 1 प्लस 4/3 यानी 6/3 अर्थात 2। y का अगला मान रखेंगे हम 4, x बराबर 2 × 4 प्लस 4/3, 8 और 4 12, 12/3 का मतलब 4। फिर y का मान अगला रखेंगे 7, तो x बराबर 2 × 7 प्लस 4/3 अर्थात 14 4 18 यानी 6। टेबल बना लो। अब इसकी जो टेबल बनाएंगे ना, वो टेबल क्या होगी इस प्रकार से, x और y का मान 1 4 7, इसका मान 2 4 6। अब हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, इधर की तरफ ये ग्राफ पर एक लाइन खींचेंगे बीच में, ये -x, ये 0, इधर प्लस x अक्ष है, इधर लिखो प्लस y और नीचे लिखो -y, निशान डालो। इसमें x अधिकतम 6 है हमारे पास में और न्यूनतम 1, y अधिक न्यूनतम 0 और अधिकतम 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 3 पर 0 लिखेंगे पहले, ये लो साहब, पहला मान 3 पर 0, दूसरा मान 2 पर 1 है ना, और 1 पर 2, और फिर अगर चाहो तो इसमें 0 पर 3 भी आ जाती है ये वाला। तो इस तरह से ये इन सभी बिंदुओं को मैं मिला देता हूँ एक सिद्ध में, स्केल की सहायता से ये बता देगा। फिर ये बताओ, 2 पर 1 पहला मान, 4 पर 4 4 के ऊपर 4, ठीक है,
और फिर 7, 6 पर 7, 6 के ऊपर 7, यहाँ इनको मिलाओ तीनों को, एक सिद्ध में मिल जाएंगे ये, ठीक है ना। इस तरह से हमको ये मिला देने हैं, और ये इसका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है P। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है इसमें? P। तो इस बिंदु के क्या निर्देशांक हुए? 2,1। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ हल करना है, तो आप कर सकते हैं। आया समझ में? ओके।